नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोगों को हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का हमारा नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत लिखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे करके आप लोग लिखिए, जैसे उदाहरण में इसके हम देख लेते हैं बेटा। जैसे आप करके लोग लिखिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास अभिक्रिया है बेटा Mg, जिसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बेटा और प्लस में ऑक्सीजन O2, उसकी क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन। मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक नए पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं MgO। क्या बोलते हैं बेटा? MgO। तो बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को 2 लिखना पड़ेगा। तो जो एक अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ बेटा? Mg और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोगों को बता दो बेटा, ये वाले जो तीर से इधर वाले जो पदार्थ होते हैं बेटा, तीर से इधर वाले पदार्थ, इनको बोलते हैं बेटा हम अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक। आप लोगों में ध्यान रखना है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या है, तो आपका आंसर रहेगा Mg और ऑक्सीजन। और आप लोगों से ये पूछ ले जाए कि इस अभिक्रिया में आप लोग ये बताइए कि हमारा उत्पाद क्या है, तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा? उत्पाद क्या रहेगा बेटा? MgO। उत्पाद क्या रहेगा? MgO। देखो बेटा,
जो तीर से इधर रहेगा उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और जो तीर से इस साइड रहेगा उसको हम उत्पाद बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। अब आप लोग एक हेडिंग लगाना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि आप लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हो कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है बेटा। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो निम्न परीक्षणों के द्वारा पहचान की जा सकती है, पहचान की जा सकती है बेटा, की जा सकती है। तो नंबर 1 आपका रहेगा बेटा, नंबर 1 परीक्षण आपका रहेगा बेटा अवस्था में परिवर्तन बेटा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2 बेटा आपका रहेगा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। नंबर 3 रहेगा बेटा, नंबर 3 रहेगा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। क्या रहेगा बेटा, ताप में परिवर्तन। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, फिर रंग में परिवर्तन, फिर ताप में परिवर्तन, और 4th रहेगा गैस का निकलना बेटा। किसका बेटा, गैस का निकलना। और नंबर 5 रहेगा अवक्षेप का निर्माण, तो 5 परीक्षणों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बेटा या नहीं हो रही है। नंबर 1, यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। नंबर 2, रंग में परिवर्तन हो जाए। नंबर 3, ताप में परिवर्तन हो जाए। नंबर 4, गैस निकलना। देखो, यदि कोई चीज़ ठंडी है वो गर्म हो जाती है तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्रिया हुई है बेटा। या कोई चीज़ गर्म है वो ठंडी होती है तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ क्रिया होती है, मतलब वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का निकलना बेटा, या फिर अवक्षेप का निर्माण होना। तो 5 परीक्षणों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की। अब लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या बेटा, रासायनिक समीकरण। हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। मेरे साथ लिखते चलिए बेटा, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा और लास्ट तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल 0 से आपको शुरू करने वाला हूं बेटा। तो मेरे साथ लिखते आप लोग चलिए। तो सबसे अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है बेटा, ये चीज़ हम समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों वह सूत्रों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोबारा इसको मैं रिवाइज करा देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों वह सूत्रों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप लोग करके लिखिए बेटा, जैसे आप लोग लिखिए कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास CH4 है बेटा, CH4 गैस है बेटा,
CH4 क्या है बेटा, गैस। और इसकी क्रिया आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ करा दी बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इस ऑक्सीजन को हल्का सा गर्म कर दिया बेटा, इसको क्या कर दिया, हल्का सा गर्म कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीजन है बेटा, ये भी आपकी गैस के रूप में है बेटा। देखो यदि यहाँ पर G लिखा मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर ब्रैकेट में G लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो CH4 है बेटा वो क्या है, गैस है। यहाँ पर O2 के बराबर में आप लोगों को ब्रैकेट में G लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे बेटा, इसका मतलब आप लोग समझेंगे कि ये गैस के रूप में यहाँ पर उपस्थित है बेटा। उसके बाद बेटा बनता क्या है, इसमें बनता है CO2 गैस, और प्लस में 2 अणु बनते हैं बेटा जल के, वो किसके रूप में बेटा, गैस के रूप में। और यहाँ पर भी आपको 2 लगाना है इसको बैलेंस करने के लिए बेटा। तो ये हमारे एक क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण है। देखो यदि मैं आप लोगों को इसको कहूँ कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। और इसको बोलते हैं बेटा आप लोग ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और उसके बाद यदि आप लोगों को इसको पूछूं तो क्या बोलते हैं बेटा, आप इसको बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं, जल। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने क्या किया, इस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, हम लोगों ने उनके प्रतीक लिख दिए या फिर फॉर्मूले लिख दिए। जैसे मीथेन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि CH4 लिखते हैं, मीथेन को क्या लिखते हैं, CH4। तो मीथेन का हमने क्या करा बेटा, सूत्र का यूज कर लिया, सूत्र के रूप में मीथेन को लिख दिया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, O2 लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO2। और आप लोगों को ये तो बात मैंने आपको बोला है बेटा परिभाषा में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले बेटा, ये भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों व सूत्रों, सूत्र मतलब फॉर्मूले के रूप में लिखना बेटा, फॉर्मूले के रूप में लिखने को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास आई है बेटा, जो हमने लिखी है, इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।